विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, परमात्मा के शासन के उदयमान नक्षत्र के रूप में डिस्कवर योर सेल्फ के त्रिदिवसीय निवासी शिविर के लिए आए हुए सारे उगते सूरज श्रद्धालुगण, प्रभु महावीर के शासन गाथा का वो पन्ना चल रहा था कि 700 कोस 1400 मैल 2000 से 2100 किलोमीटर की यात्रा करते हुए परमात्मा प्रभु महावीर चंपा से सिंध प्रांत जो आज पाकिस्तान में है, उधर उनके कदम बढ़ रहे हैं। साथ में विशाल संघ है और रास्ते की वो सारे परिशह को सहन करते हुए, कल आपने सुना कि अचित्त होने के बावजूद भी परमात्मा ने न पानी पीने की परमिशन दी, न तिल ग्रहण करने की आज्ञा दी। कितने ही श्रमण, कितनी ही श्रमणियां उस विकट मार्ग के संकटों को सहन करते हुए, समता पूर्वक आराधना करते हुए संलेखना करी और प्रभु महावीर के कदम आगे बढ़ रहे थे। प्रभु महावीर ने इंद्रभूति गौतम से एक खेती में हल चलाते हुए किसान की तरफ देखा, जिसके बैल बहुत दुबले पतले कमजोर थे, लेकिन उन बैलों पर वो जुल्म कर रहा था। कोड़े बरसा रहा था, हंटर बरसा रहा था। भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम से कहा कि उस किसान को जाकर के उस किसान के अंदर करुणा को जगाए, उस किसान के अंदर वात्सल्य भाव की जागृति कर, उस किसान के अंदर जो क्रूरता है उस क्रूरता के जगह पर करुणा का स्रोत बहा है। और प्रभु महावीर के आज्ञा को स्वीकार कर इंद्रभूति गौतम उस किसान के पास पहुंच रहे। प्रभु जानते हैं, लेकिन इंद्रभूति गौतम नहीं जानते हैं। किसान का तो जानने का सवाल ही नहीं था। जिंदगी में ऐसे सौभाग्य जिनको मिलते न भूनते आता है, गुरु आज्ञा अचिंतनीय। गुरु की आज्ञा चिंतन के लिए नहीं होती, आचरण के लिए होती है। गुरु की आज्ञा समझने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। गुरु आज्ञा अचिंतनीय। इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा प्रभु महावीर से पलट करके नहीं पूछा कि उस किसान को मैं कैसे समझाऊंगा। वो सुनना चाहता हो तो सुनाऊंगा ना, वो सुनना नहीं चाहे तो क्या सुनाऊंगा। कोई क्वेश्चन मार्क मन में नहीं था। जो प्रभु ने कहा वो जीना है। प्रभु की इच्छा ही उनके लिए आज्ञा थी, प्रभु का शब्द ही उनके लिए सब कुछ था। और ऐसा जब जीवन बनता है, तभी मंगल पाठ के बाद भगवान महावीर के गीत नहीं गाते, गौतम स्वामी के गीत गाते। तभी जैनियों के किसी तीर्थ में पहुंचो, मंदिर किसी भगवान का रहने दीजिए, लेकिन प्रसाद तो गौतम स्वामी का ही होगा। किसी परंपरा की धर्म सभा में पहुंचो, चाहे
जो सेलिब्रेशन होता होगा, लेकिन प्रसाद तो गौतम स्वामी का ही होगा। कई बार ये जिज्ञासा मन में जन्मती है, तीर्थंकर की पुण्यवानी ज्यादा कि गौतम गंधर की पुण्यवानी ज्यादा है? किसकी पुण्यवानी ज्यादा है? हा? किसकी पुण्यवानी ज्यादा? बच्चे बोल सकते हैं, कल शाम से अपन बातचीत करते रहे। हाँ, तीर्थंकर की पुण्यवानी ज्यादा होती है, लेकिन पोता दादा के कंधे पर बैठ करके दादा को कहता है कि दादा मैं तुमसे भी ऊंचा हूं। बोला है कभी आप लोगों ने? और इसलिए जो समर्पण करते हैं उनकी पुण्यवानी स्वयं के साथ परमात्मा की पुण्यवानी प्लस हो जाती है। परमात्मा में और किसी की पुण्यवानी प्लस नहीं हो सकती है, लेकिन गौतम स्वामी की स्वयं की पुण्यवानी प्लस भगवान महावीर की पुण्यवानी, तो जोड़ लगाओगे तो पुण्यवानी ज्यादा किसकी होगी? ये गणित समझ लो। इस शासन कथा के इस अवसर पर कई जिंदगी के सुनहरे रहस्य खुल जाते हैं कि परमात्मा के पास तो केवल परमात्मा के तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्यवानी है, और गंधर इंद्रभूति गौतम जब चलते हैं तो उनकी भी पुण्यवानी है, और साथ में भगवान महावीर के आशीर्वाद लेकर के चल रहे तो उनकी भी पुण्यवानी साथ में। आप यहां पर आए हो, आपके साथ माँ बाप की पुण्यवानी लेकर आए कि नहीं आए? तो आपकी पुण्यवानी में प्लस किसकी पुण्यवानी है? माँ बाप की पुण्यवानी है। इधर मेरे राइट हैंड में हमारे 40 गांव के आप देख रहे हैं कि सामय के फुल ड्रेस में सामय के लेकर के बच्चे बैठे हुए हैं। इसमें जिसको मैंने पास में बुलाया था वो चिंतन, जिसको दशकाली के अध्याय 3 अध्याय कंठस्थ है। और किस लिए कंठस्थ करे उसने? मां की इच्छा थी, मां ने चाहा और कर लिया। यह सूत्र होता है कि अपनी पुण्यवानी में बड़ों की पुण्यवानी को मिलाने का। जब बड़ों की आज्ञा नहीं पालते हैं तो आज्ञा से वंचित नहीं होते, उनके आशीर्वाद से वंचित होते हैं। इंदौर का ही प्रसंग है, 2004 का प्रसंग है। आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश मां सबका भी चतुर्मास इंदौर था और हमारा भी चतुर्मास था। और चतुर्मास के पूर्व महावीर भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री लाला जी के आंगन में सामूहिक प्रवचन का कार्यक्रम था। आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश मां साहब माइक में उस समय नहीं बोलते थे, और माइक में बोलते भी नहीं थे, और किसी संत को माइक में बोलने की आज्ञा भी नहीं देते थे। तो मैंने पहले ही संघ से बात कर रखी थी कि मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा आवाज पहुंचेगा नहीं। जब आप पहुंचा नहीं सकते तो फिर ड्रामा करना नहीं। पंगत में लोगों को बैठाना और खाना नहीं पहुंचाना है कोई समझदारी नहीं। मैंने कहा मैं बोलूंगा नहीं। संघ ने सम्मति दी, कार्यक्रम शुरू हुआ। उस समय सुभाष मणि जी महाराज साहब साथ में थे। उनका प्रवचन हुआ। गजरा जी झामड़ सभा का संचालन कर रहे थे और उन्होंने आचार्य से प्रार्थना करी कि आप कृपा बरसाओ। आचार्य ने कहा कि प्रवीण ऋषि जी बोलेगा। झामड़ जी ने कहा कि वो बिना माइक का नहीं बोलते हैं, उनके गले पर जोर आता है इसलिए बोलते नहीं। उनकी ओर से सुभाष मणि महाराज साहब फरमा चुके हैं। आचार्य ने मेरी ओर देख करके कहा कि प्रवीण बोलना है तुझे। और मैंने बोलना शुरू किया। शुरुआत का ही मेरा वाक्य था,
आज्ञा देने वाला आज्ञा पालन की शक्ति देता है। यदि तुम आज्ञा को स्वीकार करते हो तो उनकी शक्ति को स्वीकार करते हो, और आज्ञा को इनकार करते हो तो उनकी शक्ति को इनकार करते हो। और उनकी ही वो शक्ति का एक अनुभव था कि मैं आराम से 15 मिनट तक बोल सका। इंद्रभूति गौतम के साथ भगवान महावीर की पुनवानी साथ चल रही, वहां पहुंच रहे उस किसान के पास। किसान बैलों को मार रहा है और उसको कह रहे हैं, इंद्रभूति गौतम, जो तेरे काम में आते उनको तू मारता क्यों है? जो तेरा काम कर रहे हैं, खेती का हल चला रहे हैं, उनसे तुझे सहयोग लेना है, तो जिनसे सहयोग लेना है उन पर जुल्म करना चाहिए कि उनको प्यार करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। तू बैलों से सहयोग चाहता है और बैल इतने दुबले पतले हैं, तो ऊपर से हंटर बरसा रहा है, तू उनके साथ संघर्ष कर रहा है, तो वो तेरे साथ सहयोग कैसे करेंगे? सहयोग लेने की पहली शर्त होती कि सहयोग दे। सहयोग देने वाले को सहयोग मिलता है, संघर्ष करने वाले को सहयोग नहीं मिलता है। वो किसान इंद्रभूति गौतम की बात सुन रहा है, और सुनते सुनते उसको लगा, और उसने इंद्रभूति गौतम को कहा कि आपकी बात सच है, लेकिन मैं क्या करूं? ये काम मुझे करना है और ये चल नहीं रहे। और इंद्रभूति गौतम ने कहा, चलेंगे प्यार से। किससे चलेंगे? प्यार से। तू प्यार करेगा तो तुझे सहयोग करेंगे। तो प्यार करके देख। आदमी किसी के प्यार को समझे कि नहीं समझे, जानवर जरूर समझ जाता है। आदमी ने पता नहीं कितने मुखौटे लगा लिए कि वो प्यार को नहीं समझता, लेकिन जानवर अभी भी प्यार को समझ जाता है। और उस प्यार की बात इंद्रभूति गौतम कर रहे थे, और वो प्यार की बात उस किसान को जची, करुणा की बात जची। उसको लगा कि सच में मैं इनसे काम ले रहा हूं और इनको पीट रहा हूं। जिससे मैं सहयोग लेता हूं उसको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, जिससे मैं सहयोग लेना चाहता हूं उसको मुझे मदद करनी चाहिए, उसके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। यदि सास बहू के साथ ये सोच करके रहे कि मुझे बहू से सहयोग लेना है, तो बहू से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, तो बहू अच्छी सेवा करेगी। वो बात उस किसान को जची, ऐसी गहरी जची। और इंद्रभूति गौतम को देख रहा है, देखते देखते, जिसको आप लोग कहते हैं पहली नजर का प्यार। देखा और गया। इंद्रभूति गौतम उसको बात समझा करके उसको समझा कि बैलों को मारना मत। उसने स्वीकार किया कि नहीं मारूंगा। लूटने लगे। बोले, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं। बोले, आना तुम्हारे हाथ में था, जाने नहीं दूंगा। बोले, तुमने जो वरदान बरसाए, मेरे जिंदगी में जो सुकून आया, अभी आपने गीत सुना ना, तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो मेरे जिंदगी में तुम्हें देखने के बाद जो सुकून हुआ है, जो शांति महसूस कर रहा हूं, तुम जाओगे तो उसके साथ वो शांति चली जाएगी। या तो मुझे साथ में लेके चलो, या तुम यहां रह जाओ। हमारा विहार होगा, उस समय लोग कहेंगे कि हमारा सब आप छोड़ के जा रहे हैं। हम तो कहते मत छोड़ो, चलो। अब कौन छोड़ के आता है? हम छोड़ के जाते कि आप छोड़ के आते हो? विहार तो बहुत बार कराया आपने। हम तो साथ में लेकर के चलते हैं।
तुम ही थोड़ा आगे हमारे साथ मंगल पाठ सुना दो, अब जाते हैं। लेकिन वो किसान इंद्रभूति गौतम के प्यार में ऐसा आंधा हो गया था कि उसको ना खेती नजर आ रही थी, ना अपना परिवार याद आ रहा था। बस उसको तो लगा सब कुछ कौन है मेरे लिए, इंद्रभूति गौतम ही मेरे लिए सब कुछ है। और बोला नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ, तुम मुझे जैसा रखना चाहो रखो, मैं तो तुम्हारे साथ चलता हूं। ये बैल आपने कहा ना नहीं मारना, इनको छोड़ ही देता हूं। बैल को छोड़ दिया, खेती को छोड़ दिया, बोले चलता हूं तुम्हारे साथ। बोले कहां जा रहे हो? लेकिन बोले मेरे भगवान है, मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे तेरे पास भेजा है। मैं नहीं आया हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। तुझे धन्यवाद देने हैं तो मुझे मत दे। किसको दे धन्यवाद? परमात्मा को दे। उनकी कृपा लेकर के मैं तेरे पास आया हूं, उनके आशीर्वाद लेकर के तेरे पास आया हूं। और वो इंद्रभूति गौतम के साथ वो किसान चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता गया, भक्ति बढ़ती गई कि चेला ऐसा है तो गुरु कैसे होंगे, और कैसे उस गुरु ने मेरे पर कृपा बरसाई कि अपने शिष्य को इतने धूप में मेरे पास भेजा है। मैं उस प्रभु को जाकर के वंदन करूंगा, नमन करूंगा, धन्यवाद दूंगा, कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। जिंदगी में जो सुकून मुझे चाहिए था, जो शांति मुझे चाहिए थी, वो पहली बार मिली है और वो आपके कारण से मिली है।